Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि who is coming in your life next and definitely this person is going to give you commitment. उस तरह से हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके जीवन में कौन आने वाला है फॉर श्योर एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको प्रतिबद्ध था, दैट इज़ कमिटमेंट देंगे. सो देखते हैं इस इंसान का नेचर. क्या आप इस इंसान को पहले से जानते हो या बिल्कुल आपके लिए एक नया इंसान है? ठीक है, तो देख लेते हैं. सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज. ओके, एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे लिखें यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोलमेट, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वही हो. इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर डेली रील्स @sudarshana1369. ओके, so we do have the Ace of Swords. Okay, we do have the Hanged Man, Five of Cups, Nine of Cups, Ten of Swords, Three of Wands, Two of Swords, Six of Cups, the Emperor, Three of Swords, bottom of the deck we do have the Chariot. Okay, so the number 7, 4, 6, 2, 3, especially 3, 5, 12, that is 3, 5, 3, 9, 10. इनफैक्ट बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे है. ओके, जो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इनके साथ आपका एक क्लियर कम्युनिकेशन के साथ ही स्टार्ट होगा. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान, ठीक है, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पे आई डू फील कि आपको काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ या सिग्नल्स या मैसेजेस या कुछ इस तरह से यूनिवर्स से आपको मिलेगा, जिस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये वही इंसान है. कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट पार्टनर है, एक्स है, जिनको आप अभी भी मिस करते हैं अपने लाइफ में. ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया कि साइंस क्या है. एयर साइन है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है स्वर्स एनर्जी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. यहाँ पे आ रहा है द चैरियट कार्ड. सो कैंसर इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे आ रहा है एम्परर और इसके भी नीचे है एम्प्रेस. ओके, सो लिब्रा, एरीज एंड स्कॉर्पियो आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट सारे साइंस आ चुके हैं, पाइसेस भी इम्पॉर्टेंट है. पहली दफ़ा में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन करने में विश्वास रखते हैं. इनको इतना ज़्यादा नहीं ये देते कि आगे वाले क्या सोच रहे हैं. आगे वाले हर्ट भी हो सकते हैं अगर आप इस तरह का ब्लंट कम्युनिकेशन अगर आप करो. लेकिन आप बोल सकते हो ये ईमानदार है. कैसे? क्योंकि ये अपने दिल में कुछ भी हिडन फीलिंग्स नहीं रखते. इनको जो भी बोलना होगा आपको साफ साफ बता देंगे. ना बाई चांस अगर ये आपके पास पर्सन हुए तो ये अभी आके आपके पास कन्फेस ज़रूर करेंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं और ये भी आपको प्रीटी मिस कर रहे हैं. ठीक है, नाउ बेसिकली आप जो चाहते हो एक इमोशनल कमिटमेंट, फुल्ली कमिटेड टूवर्ड्स यू रिलेशनशिप, ऐसा आप चाहते हो कि बिल्कुल आप उस रिलेशनशिप में कोई टेंशन ना आए,
कोई इस तरह का बाधाएं ना आए, कोई रुकावट ना आए, पूरी तरह से सिंपल प्लेन लाइफस्टाइल, बट उसमें हंसी खुशी भी हो, इवन आपके उतना डिमांड्स भी नहीं है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं कहीं ना कहीं पे ये आपके सोलमेट ही है, मे बी प्रीवियस लाइफ सोलमेट, ऐसा भी हो सकता है। इनके पास काफ़ी जायदाद ओके होगा। अगर हम इनके प्रोफेशन या करियर को देखें तो ये लीडर हो सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर इन टॉप पोजीशन, गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स। एज डिफरेंस हो सकता है आपसे, और ये अपने कामों को काफ़ी ज़्यादा विथ डिलीजेंट एंड ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ काफ़ी अच्छा से करते हैं। मतलब शॉर्टकट तरीके से ये कभी भी काम नहीं करते हैं। निष्ठा से काम करना, अपने कंपनी के लिए लॉयल होके काम करना, और इनका फैसला अल्टीमेट फैसला होगा। मतलब क्या है ना, ये काफ़ी सीरियस हो सकता है लुक्स वाइज। कुछ लोगों के लिए इस तरह के स्ट्रेट नोज अगर मेल है, इस तरह के थोड़ा सा बाल और मूछें हो सकते हैं फॉर मेल। अगर ये फीमेल है तो इनके शॉर्ट हेयर हो सकता है, शॉर्ट, एज वेल एज ये फ्री फ्लोइंग ड्रेसेस पहनते हैं, ओके, जहाँ पे इनको कंफर्ट मिले। कुछ लोगों के लिए शॉर्ट हेयर, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग हेयर भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो इनका इस तरह का हो सकता है कि ये इंसान डांसर हो, एंटरटेनमेंट दुनिया से रिलेट करते हो, एंड डेफिनेटली कुछ स्पिरिचुअल प्रोफेशन से भी हो सकते हैं। दूसरा है कि ये इंसान बहुत ही पैम्पर्ड है, और ये इंसान हमेशा रॉयल्टी के साथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा रॉयल्टी, मतलब जहाँ पे रॉयल खाना, ठीक है, वेशभूषा आप बोल सकते हो, ये इंसान उस तरह का लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। दूसरा है यही वही इंसान हो सकता है जिन्होंने आपकी दिल को चकनाचूर कर दिया, या इस रिलेशनशिप को खुद ही एंड कर दिया जब उन्होंने देखा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रति ऑब्सेशन बढ़ रहा है, मतलब मदहोशी बढ़ रहा है, तब उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। क्योंकि वो हो सकता है कि इतना एक्सप्रेसिव भी नहीं हो और इतना इमोशनल भी ना हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और ऐसा भी हो सकता है वो उस दौरान दुविधा में थे कि किस ऑप्शन को वो सिलेक्ट करें। मे बी उनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। ये इंसान जब भी कोई जगह पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल रिलेटेड जॉब, एंड डेफिनेटली वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। अगर उन्होंने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे उस जगह पे जाना है, स्टे करना है, इंटरव्यू देना है, ऑफ कोर्स वो करेंगे। कंप्लीट करने के बाद ही वो वापस आएंगे या वो फिर से दूसरे जगह पे जाएंगे। उनके वर्क असाइनमेंट कुछ इस तरह से हो सकता है जहाँ पे उनको दूसरा जगह ट्रैवल करना ही कंपलसरी है, ठीक है, अपने क्लाइंट्स के साथ। बट ये इंसान, सपोज ये इंसान इस तरह से कि उनके सामने कुछ रुकावट आएगा भी तो भी ये इंसान ना उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। ये ऐसा है, देखो हैंग्ड मैन है, मतलब क्या है, स्टक। इनके पास वो हथियार ज़रूर रहेगा कि वो अपने रुकावट को खुद ही, ठीक है, निकाल दे ज़िंदगी से। तो आप समझ सकते हो दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, ठीक है, स्ट्रेंथ है उनके अंदर, ठीक है, मजबूती बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जस्ट लाइक एन आयरन एंड स्टील, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा फूल की तरह हो, कोमल हो, या वाइस वर्सा हो सकता है। जब आपकी कनेक्शन होंगे, मे बी ये पर्सन ओवरसीज रह रहे होंगे या आउट ऑफ द सिटी, स्टेट या कंट्री, मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इस पर्सन के लिए मुझे दिख रहा है आपको वेट करना पड़ेगा। एक ऐसा हो सकता है एक रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा है, फेलियर हो चुका है, जहाँ से आपका नाता बिल्कुल ख़त्म, एंड डेफिनेटली किसी के साथ एक नया रिश्ता आपका शुरुआत हो रहा है। आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, वो इस रिश्ते को एक करके रहेंगे। एंड यहाँ पे मुझे 1000 बार सिग्नल्स मिल रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट ज़रूर देंगे, एंड डेफिनेटली आई कैन फाइंड इट आउट लाइक दैट। ये इंसान आप ही की सिटी से बिलोंग कर सकते हैं, मतलब हो सकता है अभी फ़िलहाल ये आपके सिटी में तो नहीं है,
लेकिन कहीं ना कहीं पे आप दोनों एक ही शहर से या एक ही कंट्री से ताल्लुकात तो रखते हो, कहीं ना कहीं पे कुछ हो सकता है। ऐसा होता है ना कि रिलेटिव्स पहचानते हैं, फ्रेंड्स की फ्रेंड्स, इस तरह से भी हो सकता है। नाउ जो मुझे यहाँ पे सबसे बढ़िया लगा कि इंसान कभी भी छोटे मोटे चीज़ तो से तो डरते ही नहीं हैं। इवन बहुत बड़े ओपोनेंट, बहुत बड़े शत्रु भी अगर इनके सामने आए, इनके जोर देखो। यहाँ पे एम्परर क्या है, यहाँ पे एम्परर के पास तलवार नहीं है लेकिन कलम है, कलम की जोर बहुत ज़्यादा है। सो राइटिंग स्किल्स, एडिटर, ठीक है, जर्नलिज्म, इस तरह का एंकर या कुछ बुक पब्लिशिंग, उस तरह का इंसान हो सकता है जहाँ पे इनके वर्ड्स जो है इंटेलेक्चुअल ये काफ़ी ज़्यादा होंगे, हाई डिग्री, सर्टिफिकेट्स, इस तरह से। और आप इनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से ना आप पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाओगे। ये काफ़ी ऑर्गेनाइज करके काम करते हैं, मतलब इधर उधर फैला के काम नहीं करना। और हर एक चीज़ अकाउंट्स का संभालना, टॉप टू बॉटम हर एक चीज़ को देखना, हिसाब रखना, कैलकुलेशंस, एवरीथिंग। और स्ट्रेटेजी भी बनाते हैं। इन्होंने अपने ज़िंदगी में किसी ऐसे पर्सन को खोया है, मे बी उनके एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, जो भी हो, आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, अगर आपके बच्चे हैं, तो इस इंसान के भी हो सकते हैं। एंड क्लैशेस थोड़ा सा आपके साथ इनका यही होगा, पर्सनैलिटी डिफरेंस, या ये वॉज द हार्ड कोर स्ट्रिक्ट, पंक्चुअल, और आप थोड़ा सा कैजुअल लाइफस्टाइल पसंद करते हो, इस तरह से हो सकता है। क्योंकि मुझे आपकी मूड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है, होता है आपको कोई रेस्ट्रिक्ट करे, कोई रोके टोके, ठीक है, ये आपको पसंद नहीं। इवन आपके बारे में कोई मजाक भी हो रहा है, आपको पसंद नहीं। और ये इंसान के बारे में अगर मजाक भी हो रहा है तो भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये केयर नहीं करते। लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है। मे बी आप वर्किंग फ्रॉम होम हो सकता है, ये हो सकता है कि बाहर बाहर ट्रैवल करें, इस तरह से हो सकता है। 9, 3, 10, 6, 1, सो जून, अक्टूबर, मई, ओके, मार्च, स्पेशली मार्च, एंड यस, ईयर एंडिंग में या ईयर की शुरुआत में आप इनको मिल सकते हो, या ऑलरेडी मिल चुके हो। इस तरह से दिख रहा है। अभी मैं देख लेती हूँ कुछ चार्म से और इनिशियल से, फिर मैं देखूँगी आपके लिए। टू टाइम्स टावर, हाई पोजीशन, रिकन्सिलिएशन, फ्लाइट, ट्रैवल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा है। लव, दे विल लव यू लाइक एनीथिंग, आप इनके प्रिंसेस होंगे। देखो, डिवाइन लव इज़ देयर, म्यूजिशियन हो सकते हैं, प्रपोजल उनके साइड से होगा, आपको बिल पेमेंट करने का चिंता भी नहीं होगा, सब कुछ बिल ये पेमेंट करेंगे। ओके, टॉम एंड जेरी, क्यूट बेबी, मशरूम, में भी रेनी सीजन इम्पॉर्टेंट है, बारिश के समय आप दोनों के क्यूट बेबी हो सकते हैं फ्यूचर। ओके ओके, म्यूजिशियन तो दिख रहा है मुझे, म्यूज़िक बैंड या हो सकता है इनके ग्रुप ऑफ सिंगर्स है, इस तरह से ये एल्बम बनाते हैं, वेब सीरीज़, सेवन, ओके, TO, टो, इनके पैर में कुछ स्पेशल ना पहनते हैं ना, पैर में उस तरह से कुछ हो सकता है, या पैर में कुछ टैटूज हो सकते हैं। ओके, 5, 7, 1, इस बार डेट्स काफ़ी आए हैं, AI1, B, 4,
IHM हो सकता है, दे कैन बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्सेज। ओके, उनको अगर ये नॉन वेजिटेरियन है तो इनको अंडे खाना बहुत पसंद होगा। लव तो है ही यहाँ पे, ऑफ कोर्स इज योर सोलमेट। URL, समथिंग इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। URL, ओके, इंटरनेट रिलेटेड कंपनी हो सकता है, ब्रॉडबैंड, वाईफाई सर्विसिंग, इस तरह से रिलेटेड हो सकता है, या आप लोग इंटरनेट के द्वारा मिलो। ओके, साची किसी का नाम हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे लगा। रॉय किसी का सरनेम हो सकता है। कायरा किसी का नाम हो सकता है। ओके, निट हो सकता है, ये इंजीनियरिंग, NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्स ऑलरेडी ये शायद कर चुके हैं, आप लोग वहाँ पे मिलोगे एज स्टूडेंट। ओके, रॉनी किसी का नाम हो सकता है। ये काफ़ी मूवमेंट करते हैं, मे बी बाय बॉडी मूवमेंट हो सकता है, या डेफिनेटली ट्रांसफ़र होना, मिलिट्री आर्मी रिलेटेड वो ट्रांसफ़र होते हैं, कर्नल, ये हो सकता है ट्रांसफ़र वाला जॉब हो। ओके, NRI, अगेन NRI हैज़ कम। ओके, फिर आप लोग देख लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपके लिए एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे आपको गाइडेंस देना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स को। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। सो मे बी ये इंसान जो है, दे आर क्वाइट, मे बी दे आर एम्पैथ, ऐसा हो सकता है, ये स्पिरिचुअल प्रोफेशन में है, या ये आपकी ज़िंदगी में जब आएंगे आपकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ वाइट लाइट से भरा होगा, ठीक है। ऊर्जा जो है इनका काफ़ी पॉजिटिव है। सो हील हो जाओगे आप, मतलब क्या है, अगर ये आपकी ज़िंदगी में आए तो आपको तकलीफ़ों से आज़ाद मिल जाएगा। जॉय एंड डिलाइट कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हो, विद द स्पार्कलिंग लाइट्स ओपन योर हार्ट टू जॉय। सो आपको खुशी महसूस होगी ना। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, देखो मैंने रुकावट की बात की थी, ये इंसान इतना पावरफुल है, ये किसी भी बाधाओं को, रुकावट को हटा सकते हैं। यू कैन ओवरकम एनीथिंग, ये आपको ये भी सिखाएंगे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and thank you so much.